श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का अगला भाग मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पिछले भाग में हनुमान जी महाराज माता सीता का दुख भरी कहानी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं और सारे बात सुनने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे कपिराज सुग्रीव, आप सभी वानरी सेना को तैयार करें और हम लोग अब तनिक भी विलंब किए बिना अब हम लोग लंका में प्रवेश करें और रावण से माता सीता को जल्द से जल्द मुक्ति कराएं। इसके आगे मैं आपसे इस भाग में सुंदरकांड की अगली कथा दोहराना चाहता हूँ। तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से कहते हैं, कपिपति बेगी बुलाए, कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना वरण अतुल बल, बानर भालू बरूथ। वानरराज शिवऋग ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। सभी इकट्ठे हो गए। जैसे ही रघुनाथ जी का आदेश हुआ, वानरराज सुग्रीव ने सभी को बुलाया। सभी जितने भी उनके सैनिक थे, सभी वानर भालू जो बहुत ही बलशाली थे, वो सभी एकत्रित हो गए। आगे कहते हैं, प्रभु पद पंकज नवाहि सीसा, प्रभु पद पंकज नवाहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना, चितहि कृपा करी राजीव नैना। हे प्रभु, प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सभी महाबलशाली अपनी वानरी सेना को देखा और अपने कमल नयनों से उन पर आशीर्वाद और कृपा दृष्टि डाली। आगे कहते हैं, राम कृपा बल पाई कपिंदा, राम कृपा बल पाई कपिंदा, अभय पछयूत मनहु गिरगिंदा। हर्षि राम कब तीन्ह पयाना, हर्षि राम कब तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्ताव दिया, कुछ किया, अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। तब भगवान ने सभी महाबलशाली जितने भी वानरी सेना में योद्धा थे उन सबको कुछ करने का आदेश दिया। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जासु सकल मंगल कृति, जासु सकल मंगलमय कृति, तासु पयान सगुन ऐ नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रभु पयान जाना वैदेही, अफर की बाम आंगन जनु कही देही, हर की बाम आंग अंग जनु कही देही। जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़फड़ाने लगे, मानो कह रहे हों कि श्री राम जी आ रहे हैं। जब राम जी ने प्रस्थान करने का आदेश दिया, तब माता सीता के भी बाएं अंग फड़फड़ाने लगे, जिससे उनको संदेश मिल गया कि प्रभु अब कुछ कर चुके हैं। आगे तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, जोई जोई सगुन जनहि की होई,
जोई जयु जोई सगुन जन की ही होई, असगुन भऊ रावण ही सोई। चला कटकू को बैरन पारा, चला कटकू को बैरन पारा, गरजही बानर भालू अपारा। कहते हैं जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता। असंख्य बानर भालू गर्जना कर रहे थे और लंका की ओर कूच कर रहे थे। आगे कहते हैं नख आयुधगिरी पादपधारी, नख आयुधगिरी पादपधारी, अचले गगनमही इच्छाचारी। के हरिनाथ भालू कपि करहीं, के हरिनाथ भालू कपि करहीं, डगमग डगमग गाही दिग्गज चिक्करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं और चारों दिशाओं में के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं और सारे सेनानी अपने अपने बल अनुसार प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। आगे छंद के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चिकरहीं दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सून, मन हरस सब गंधर्व सूर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहीं मरकट बिकट भट, बहुकोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गवाही। दिशाओं के हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन से हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं और आगे की ओर कूच कर रहे हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी सही सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई, गह दसन पूनी पुनि कमठ, पुष्ट कठोर सो कीमी सुहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी, जनु कमठ करप सरप्राज सो, लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सरप्राज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरप्राज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। आगे दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान से राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ मानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे, जहाँ खाकर और अपने आप को तृप्त करने लगे।
आगे कहते हैं, जहाँ निशाचर रहहीं संस्कार का, जहाँ निशाचर रहहीं सशंका, जब ते जारी गौं कपिलंका। नीज नीज गृह सब करहीं विचारा, नीज नीज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निशिचर कुल केक उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं हो सकती, इस और राक्षस कुल की रक्षा का अब क्या कोई उपाय भी बचा है कि नहीं, ऐसा विचार लंका में रह रहे जितने भी राक्षसी नागरिक हैं वो कर रहे हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जासु दूत बल बरनई न जाई, जासु दूत बल बरनी न जाई, आते ही आए पूर कौन भलाई। दूत ही सन सुनी पुरजन बानी, दूत ही सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अनुकुलानी। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो उठी। नगर निवासी जितने भी थे, नगर में रहने वाले सब ये बात कर रहे थे कि जिसके दूत में इतना बल है, उसके राजा को कितना बल होगा। अगर वो हमारे नगर में आ गए तो हमारी दशा क्या होगी। इस तरह का बात नगरवासी आपस में लंका में कर रहे थे। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, रहीं जोरी कर पति पग लागी, रहीं जोरी कर पति पग लागी, आ बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ, आ मोर कथा अति हित ही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में गई लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। मंदोदरी रावण को बड़े ही प्रेम से समझा रही है कि आप श्रीहरि से जो पंगा लिए हैं, विरोध किए हैं, उसे छोड़ दीजिए और माता सीता को लौटा दीजिए, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, समुझुत जासु दूत कई करनी, समुझुत जासु दूत कई करनी, अस्त्रहि गर्भ रजनीचर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, तासु नारी निज सचिव बुलाई, अपठौं कंत तो चहौं भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। ऐसा माता मंदोदरी ने रावण से कहा, लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला था। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हार शंभु अजकिन है। सीता आपकी कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। ऐसा माता मंदोदरी ने रावण को बताया कि सीता को लौटाए बिना आपका कोई भी ब्रह्मा विष्णु और शंभु भी शंकर भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप माता सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण मानने वाला नहीं था। रावण बहुत ही हठीला था, हठ में था, और वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। माता मंदोदरी के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना। और आगे की कथा मैं आपसे
अगले भाग में शेयर करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम।